कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है, बिंदु A ऋण 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझना है, हमको दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यहाँ पर माना है बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B। A के निर्देशांक है ऋण 2, 2 और B के निर्देशांक है 2, 8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया AB। ठीक है, इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड AB हो गया। अब इस AB रेखाखंड के 4 बराबर भाग करने हैं। 4 बराबर भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग बराबर भाग। अब इनको बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, माना ये बिंदु है P और ये है Q और ये है R। ठीक है, तो इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और R के निर्देशांक। ये 4 बराबर भाग हैं, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो बीचों बीच का बिंदु Q है उसकी दूरी क्या है? उसकी दूरी यहाँ से भी 2 भाग है और यहाँ से भी 2 भाग, अर्थात वो A और बीच का ठीक मध्य बिंदु है। ध्यान रखना, A और B के बीच का ठीक मध्य बिंदु Q है। और P देखो, P Q और A के ठीक बीचों बीच का बिंदु होगा और R Q और B के ठीक बीचों बीच का बिंदु होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P Q R 4 बराबर भागों में विभक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बिंदु Q AB के ठीक बीचों बीच है। बिंदु Q के निर्देशांक होंगे, बिंदु Q के निर्देशांक ध्यान रखना है ये, क्योंकि वो ठीक AB के बीचों बीच का है, बराबर A और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये आपको मालूम है। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 धन x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2, अर्थात x1 y1 होगा A का और x2 y2 होगा B का। देखिए, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 ऋण 2 धन 2, ऋण 2 धन 2 बटे 2 और y1 प्लस y2 अर्थात 2 धन 8 बटे 2। कितना हो गया? ऋण 2 और ऋण 2, ऋण 2 और धन 2 0, 0 बटे 2 अर्थात 0, ये तो आ गया 0। 8 और 2 10, 10 बटे 2 अर्थात 5। तो Q के निर्देशांक प्राप्त हो गए 0 और 5, ये ध्यान रखना है। Q के निर्देशांक प्राप्त हो गए 0 और 5। अब देखिए P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? A और Q का मध्य बिंदु ठीक बीचों बीच में है P, A और Q के ठीक बीचों बीच में। इसी प्रकार R के निर्देशांक Q और B के ठीक बीचों बीच का निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ये होंगे A और Q के मध्य बिंदु, A और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले ये कैसे जोड़ करते हैं? x1 प्लस x2 अर्थात पहले पहले वाले को जोड़ देंगे बट्टे 2, पहले पहले वाले को जोड़ देंगे अर्थात ऋण 2 धन 0 बट्टे 2। अब दूसरे दूसरे वालों को जोड़ देंगे अर्थात 2 धन 5 बट्टे 2, अर्थात ये हो जाएगा ऋण 2 बट्टे 2 ऋण 1, ये प्राप्त हो गया ऋण 1 और 5 और 2 7, 7 बट्टे 2, अर्थात P के निर्देशांक प्राप्त हुए ऋण 1 और 7 बट्टे 2। ठीक है, पहला बिंदु ये है P, दूसरा Q। अब R के निर्देशांक प्राप्त करते हैं। बिंदु R के निर्देशांक ये होगा किसका मध्य बिंदु? अर्थात Q और
बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, Q और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x1 प्लस x1 प्लस x2 अर्थात 0 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, पहले वाले को 0 धन 2 बट्टे 2 x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2 5 और 8 5 धन 8 बट्टे 2 अर्थात ये प्राप्त हो गया 2 बट्टे 2 अर्थात 1 और 8 5 13 बट्टे 2। ये R बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए 1 और 13 बट्टे 2। इस प्रकार AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए। पहला हुआ -1 और 7 बट्टे 2, दूसरा हुआ 0 और 5, तीसरा प्राप्त हुआ 1 और 13 बट्टे 2। इस प्रकार ये तीनों बिंदु हमको प्राप्त हो गए। 10वां प्रश्न इस प्रकार है, एक समचतुर्भुज को प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न इस प्रकार है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 ऋण 1 4 ऋण 2 और ऋण 1 है। यहाँ पर हमें समचतुर्भुज एक बना लेना है। सबसे पहले हमने समचतुर्भुज बना लिया। माना कि समचतुर्भुज के जो शीर्ष हैं A 3 0 और B 4 5 और C ऋण 1 और 4 और D है ऋण 2 और ऋण 1। इस प्रकार हम इसी क्रम में शीर्ष ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है, हमें इसके विकर्ण निकाल देने हैं। एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD निकाल देना है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। तो हम विकर्ण AC के लिए हल करते हैं। पहले विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 निकाल देंगे, क्योंकि AC निकालेंगे तो इसका मतलब ए बिंदु A और C के बीच की दूरी। तो x1 y1 ले लेते हैं। x1 y1 A के निर्देशांक हो जाएंगे 3 0 और x2 y2 ये हो जाएंगे C के निर्देशांक। दूसरा बिंदु C है ऋण 1 और 4। तो दो बिंदुओं की दूरी अर्थात AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है x2 है ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग और y2 है 4 y1 है 0 का वर्ग। ये हो गया ऋण 1 और ऋण 3 ऋण 4 का वर्ग हो गया 4 चौको 16 और 4 ऋण 0 4 का वर्ग हुआ 16 अर्थात ये प्राप्त हो गया 16 गुणा 2 अर्थात 32। 16 गुणा 2 भी लिख सकते हो। ये 16 का वर्गमूल आ जाता है 4 अर्थात 4 वर्गमूल 2। ये AC विकर्ण की लंबाई प्राप्त होगी 4 वर्गमूल 2। इसी प्रकार हम BD विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। BD के लिए हल करते हैं। BD के लिए विकर्ण BD के लिए, इसके लिए x1 y1 हो जाएंगे B के निर्देशांक। B के निर्देशांक हैं 4 और 5 और x2 y2 हो जाएंगे D के निर्देशांक अर्थात ऋण 2 और ऋण 1। तो BD निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये हो गया वर्गमूल x2 है ऋण 2 ऋण 4 का वर्ग, y2 है ऋण 1 ऋण 5, y1 है ऋण 5, y1 5 हो गया ऋण 5। तो ये प्राप्त हो जाएगा 4 और 2 6 ऋण 6 का वर्ग धन ऋण 6 का वर्ग बराबर 6 छंग 36 और 6 छंग 36 वर्गमूल 72 अर्थात वर्गमूल 36 गुणा 2 अर्थात 6 वर्गमूल 2। अब ज्ञात करते हैं समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का
गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण प्राप्त हुआ 4 वर्गमूल 2, दूसरा विकर्ण प्राप्त हुआ 6 वर्गमूल 2। तो ये 4 से 2 से 4 कट गया 2 बार, अर्थात 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा 6 वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 गुणा करके 2 हो गया, 2 दूना 4 और 6 चौको 24 वर्ग मात्रक, अर्थात जो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आया 24 वर्ग मात्रक। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।